Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट है सिविक्स के चैप्टर 6 राजनीतिक दल का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। आज हम राजनीतिक दल में लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिससे अभी तक हम पढ़ चुके थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो चुके थे। तो आज का टॉपिक है हमारा कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यह विश्व के सबसे पुराने दलों में से एक है। भारत के सबसे पुराने दलों में से नहीं, यह विश्व के सबसे पुराने दलों में से एक पार्टी थी। इंडियन जो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में भारत में अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने मुंबई में की थी। भारत के मुंबई प्रांत में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की जरूरत अंग्रेजों के शासनकाल में क्यों पड़ गई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे 1885 की घटना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1857 में भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। उसमें सारे भारतीयों को होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब यहाँ अंग्रेज की महारानी ने भारतीयों को एक घोषणा पत्र भेजा था। उसमें भारतीयों को आश्वासन दिया कि हम भारतीयों के साथ हैं, भारतीयों के साथ अन्याय नहीं होगा, भारतीयों के साथ अन्याय नहीं होगा। तब भारतीय जब उग्र हो गए, तब भारतीयों ने के द्वारा जब भारतीय अलग अलग पार्टियां बनाने लगे, तब भारतीयों के द्वारा जब अलग अलग संगठन बनने लगे, उन संगठनों को एकत्रित करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने भारत में ही अंग्रेज अधिकारियों से अनुमति लेकर के भारत में ही 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अध्यक्ष इस पार्टी के जो कि प्रथम अध्यक्ष थे वो एओ ह्यूम को माना जाता है, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, जो भारतीय थे, तैयब जी, जो भारतीय थे वो तैयब जी, और अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम थे। इस पार्टी की स्थापना के समय इस पार्टी का जो चुनाव निशान था वो हाथ का पंजा था, हाथ का पंजा था। स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्रीय पार्टी, स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद ये पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्रीय अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस पार्टी का विस्तार पूरे भारत में हो चुका है, पूरे भारत में हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयत्न किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयत्न किया। सन 1971 में लगातार, सन 1971 यहाँ भारत ये जो प्रथम चुनाव होता है
1946 से लेकर के 1946 से लेकर के 1971 तक ये पार्टी लगातार शासन करती है। 1946 से लेकर के 1971 तक ये पार्टी लगातार शासन करती है, जो कि 1946 में जब सरकार का गठन होता है तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पर एक दूसरी पार्टी विपक्ष में आती है, मुस्लिम लीग पार्टी। मुस्लिम लीग और भारत से मुस्लिम लीग पार्टी तो विपक्ष में आती है। जब हार जाती है तब एक नए राज्य पाकिस्तान का निर्माण यहीं से होता है। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर 1946 में कांग्रेस की सरकार का गठन हो जाता है तो 1950 से भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और तब तक के प्रधानमंत्री 1971 50 से 71 तक देश के शासन सत्ता कांग्रेस के हाथों में होती है। जैसे 1950 से लेकर के 1962 तक 50 से लेकर के 62 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 62 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि कांग्रेस के ही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद 1966 में चौथा आम चुनाव होता है। 1966 में इंदिरा गांधी आ जाते हैं। इंदिरा गांधी 71 तक शासन करती है। इंदिरा गांधी 71 तक शासन करती है। 71 के बाद 75 में भारत में की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद 75 के बाद जो चुनाव होता है, जो 77 में चुनाव होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 75 में लग जाता है, इसलिए चुनाव एक साल बाद होता है। उस चुनाव में इंदिरा गांधी वो चुनाव हार जाते हैं। वो चुनाव इंदिरा गांधी हार जाती है। फिर उसके बाद 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। दोबारा ये 80 से 89 तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, जो कि आज भारत में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टियों में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी मानी जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। यहाँ भी पूरे देश में समाज के सभी वर्गों ने अपना आधार बनाए हुए हैं। इस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के अल्पसंख्यक समुदायों के हितों में अपना मुख्य एजेंडा बनाया। इस पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष और समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना एजेंडा बनाया। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। यह जो दल था नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। यह एक बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों का बुरा प्रभाव न पड़े। इस बात को लेकर यह भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा प्रभाव न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील संगठन के नेतृत्व इसी पार्टी ने किया। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी भारत में पूर्ण रूप से पराजित हुई। इसके बाद जो सेकंड पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई। 1 जनवरी 1998 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 की हुई। इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल शहर में ममता बनर्जी ने की थी 1 जनवरी 1998 को। जो इसका चुनाव चिन्ह है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह पुष्प और तृण का मतलब होता है घास। पुष्प, तृण का मतलब यहां पर होता है घास। घास के फूल जो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा गया था, चुनाव निशान रखा गया था, तो घास का फूल है। तृण का मतलब तिनका अर्थात घास। इस पार्टी का जो चुनाव निशान था वो घास का फूल था। इस पार्टी का प्रतीक था धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध थी। यह पार्टी धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध थी। सन 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। यह पार्टी सन 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इसकी उपस्थिति अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में इस पार्टी का वर्चस्व पूर्ण रूप से फैल चुका था और ये पार्टी वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। सन 2014 में हुए आम चुनाव में इसे 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पर जीत प्राप्त हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई। यह 2014 के आम चुनाव में 3.84% इस पार्टी को वोट मिले और 34 लोकसभा सीटें जीत करके आई। 34 लोकसभा सीटें जब जीत करके भारत में उभरी, तब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और यह 34 भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। इसका चुनाव निशान जो है घास का फूल है। इसकी जो स्थापना हुई थी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की थी। इसका विस्तार जो हुआ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, कहने का मतलब जितने भी पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का विस्तार हुआ। थैंक यू क्लास। इसके आगे की जो पार्टियां बच रही है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।